हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम यूपीएससी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, मिड 17th सेंचुरी, जो कि 1600 से लेकर 1658 तक जो दो मुगल राजा रहे हैं, जहांगीर और शाहजहां, उनके अचीवमेंट्स, उनके कार्य प्रणाली को समझेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह मिडिवल हिस्ट्री का। चलिए चालू करते हैं इस टॉपिक को समझना आसान शब्दों में। मिड 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर की नींव काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि अकबर उनके लिए एक अच्छी नींव स्थापित करके जा चुका था। मुगल एम्पायर की राजपूत एम्पायर्स के साथ ट्रीटीज एंड अलायंसेस थे, उसके साथ साथ में अफगान और मराठास के साथ भी थे। बाद में मिड 17th सेंचुरी में मुगलों ने आ, जो पड़ोसी जितने भी देश हैं इंडिया के, तुर्क हुआ, ईरान हुआ, उज़्बेकिस्तान हुआ, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते स्थापित किए और काफ़ी अच्छे व्यापार के रास्ते खोले। पर उस समय किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी आगमन इंडिया में उसी समय हो रहा था, जिससे उस कंपनी से यह लोग काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स लेते थे इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेड परमिट। तो उस समय भारत का ट्रेड ट्रेड सिस्टम भी काफ़ी फल फूल रहा था। सो गाइस, अब हम देखते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का फर्स्ट हस्बैंड जहांगीर नहीं था। नूरजहां की शादी पहले कहीं और हुई थी, पर उस आदमी की जहांगीर के गवर्नर के साथ युद्ध में, लड़ाई में डेथ हो गई। तो उसके 4 साल बाद में नूरजहां ने जहांगीर से शादी करी। नूरजहां से शादी जहांगीर ने करने के बाद नूरजहां के पिता को पहले ही साल में एक जॉइंट दीवान दे दिया गया। ठीक है, आप समझ लीजिए नूरजहां ही जहांगीर की राइट हैंड थी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल में। नूरजहां काफ़ी एम्बिशियस थी, और नूरजहां की वजह से ही जहांगीर और शाहजहां के बीच में लड़ाई हुई, क्योंकि शाहजहां को ये लग गया था कि जहांगीर पूरी तरीके से नूरजहां के वश में है, काबू में है, और अब उसको खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। जहांगीर के बाद जो राजा बना वो शाहजहां था। उसने जनवरी 1628 से 1658 तक राज किया। उसके राज में आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। उसकी काफ़ी सारी बीवियां थी शाहजहां की, पर उसमें से उस समय काफ़ी प्रैक्टिस भी ऐसी थी कि बीवियां काफ़ी रखते थे लोग। तो उस समय शाहजहां की भी काफ़ी बीवियां थी, पर उसमें से एक उसकी प्रिय बीवी मुमताज महल, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, उसकी 1631 में चाइल्ड बर्थ, बच्चे को डिलीवरी देने के समय उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके प्रति प्रेम प्रकट करने के रूप में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जो आज भी एक माइलस्टोन है, आज भी एक सेवन वंडर्स में है। शारजा इसके साथ साथ में एक काफ़ी चतुर कमांडर, लीडर, आर्मी लीडर भी था। शाहजहां ने अपने समय में मेवाड़ को अपना सबऑर्डिनेट स्टेट बना दिया था। राजा बनने से पहले वो गवर्नर था डेक्कन का, जो अब साउथ इंडिया में है, बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली। मुगल साम्राज्य में, मुगल्स में यह परंपरा नहीं थी कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। बट लड़कों के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी, और उस वजह से शाहजहां ने राजा बनने के बाद अपने पुराने दुश्मनों को तो मरवाया मरवाया, अपने भाई शाहयार को भी कैदी करवाया, कैद में रखा, जिससे कि उसकी उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। जहांगीर के समय महाबत खान एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट आदमी रहा है। महाबत खान एक कमांडर था जहांगीर की आर्मी का, जिसने 1626 में रिवोल्ट किया था मुगल आर्मी के खिलाफ, मुगल राजा जहांगीर के खिलाफ। एक्चुअली में उस समय इसका काम इतना अच्छा होने लग गया, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लग गई कि जहांगीर भी इम्प्रेस होकर उसको बड़ी से बड़ी पोजीशन देता था। तो उससे आसपास के लोग, स्पेशली नूरजहां, उससे काफ़ी इन्फीरियर महसूस करने लग गए। तो नूरजहां ने उस समय की जो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी लाहौर, वहाँ से बहुत दूर बंगाल में महाबत खान को भेज दिया कि आप वहाँ जाके गवर्नर बनिए। उसके बाद में उसको और इंसल्ट करने के लिए उस पर विश्वासघात, देशद्रोह के मुकदमे लगा के उसको ट्रायल के लिए लाहौर बुलाया। तो इसका विरोध करते हुए महाबत खान ने राजपूत सोल्जर्स के साथ मिलकर और 1626 में एक रिवोल्ट किया, और काफ़ी छोटे समय के लिए वह राजा भी बना था। उसने जहांगीर को कैप्चर कर लिया था, पर नूरजहां जो है वो वहाँ उस रिवोल्ट में भागने में सक्षम हो गई थी। महाबत खान उसे कैप्चर नहीं कर सका था।
उस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि जो मुगल सल्तनत को, मुगल बादशाहों को सबसे ज़्यादा खतरा था, वो वेस्टर्न एशिया से था, इंस्टीड ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया। तो मुगल पॉलिसीज़ जो है वो सेंटर्ड है कि वेस्टर्न पार्ट में कैसे एक अलायंस और ट्रीटी बनाई जाए, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑफ ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न से वहाँ पे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। खाइबर पास अलॉन्ग विद काबुल कंधार रोड, ये उनके एक इम्पोर्टेंट नेचुरल डिफेंस थे। अभी ऐसा है कि क्यों खतरा था, क्योंकि मुगल, उज़्बेक और ओटोमन्स ये सुन्नीस थे, पर सफ़ाविद्स जो है वो शिया मुस्लिम थे। तैमूर के जो 15th सेंचुरी में निधन के बाद एक पावर पावर का एक संघर्ष चालू हुआ कि कौन सत्ता में रहेगा। उसमें ओटोमन्स थे वो तुर्की से, सफ़ाविद से पर्शिया से, उज़्बेक से सेंट्रल एशिया थे। पर उज़्बेक और मुगल्स एंड ओटोमन्स सुन्नीस तो थे, पर उज़्बेक और मुगल्स की भी आपस में नहीं बनती थी। उस केस में ऐसा उज़्बेक चाहते थे कि मुगल उनकी सहायता करे कि मिडल एशिया में उनका राज्य स्थापित हो सके, एक सुन्नी राज्य स्थापित हो सके। पर मुगल्स की मेंटालिटी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थी। वो चाहते थे कि पर्शिया से रिलेशन मेंटेन रहे, पीसफुल रिलेशन मेंटेन रहे, ताकि एक एक बैलेंस बना रहे पावर का। अदरवाइज बैलेंस नहीं बन सकता था मुगल्स के लिए। शाहजहाँ के समय जो मुख्य समस्या थी, वो उज़्बेक्स जो थे उस समय के, वो बार-बार इंडिया में इन्वेड करते थे। तो शाहजहाँ ने एक प्लान बनाया कि मूल रूप से जो मुगल एम्पायर है वो तैमूर डायनेस्टी या इससे चंगेज खान से बिलोंग करता है। तो शाहजहाँ ने प्लान बनाया कि सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल करते हैं। तो बाल्ख बाल्ख जो आज की तारीख में नॉर्थ अफगानिस्तान का पार्ट है, उसको कैप्चर करने का उसने प्लान बनाया, क्योंकि उससे पहले वो कंधार कैप्चर कर चुका था, जो भी अफगानिस्तान में है, पर उसे अब बाल्ख कैप्चर करना था। तो शाहजहाँ ने बाल्ख को कैप्चर करने के लिए सेना बनाई, सेना भेजी, और उसने बाल्ख को कैप्चर भी कर लिया। तो शाहजहाँ के लिए बाल्ख को सस्टेन करना, उसको रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसकी लॉजि इतना दूर दराज में था कि लॉजिस्टिक भी नहीं पहुंच पाती थी। और उसके बाद में भी उज़्बेकिस का जो है रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग था कि वो नहीं सहन कर पाया। अंत में 1647 में उसने बाल्ख से विड्रॉ कर लिया। और उस समय, उस ज़माने में आप समझिए 1647 में उसने 4 करोड़ रुपए खर्चे थे बाल्ख को जीतने के लिए। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट था, पर बाल्ख पे कब्जा करने से ये हुआ, चाहे उसको विड्रॉ भी करना पड़ा, पर बाल्ख को कब्जा करने से ये हुआ कि आगे के 100 वर्षों तक उज़्बेकिस ने इंडिया पर इन्वेजन किसी प्रकार का नहीं किया, और इंडिया शांति से रहा। ईरान और मुगल की रिलेशन, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, तो मुगल और ईरान के रिलेशन काफ़ी मधुर थे। पर कंधार उन दोनों के बीच में एक टेंशन थी। वो टेंशन इसलिए थी कि कंधार मुगल्स को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करता था नॉर्थ वेस्ट अटैक के खिलाफ। नॉर्थ वेस्ट अटैक के खिलाफ कंधार कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं थी ईरानियंस के लिए, पर मुगल्स के लिए काफ़ी क्रूशियल फोर्ट था। मुगल उसको जीतने के लिए काफ़ी प्रयास किए, पर काफ़ी बार असफल भी रहे। तो असफलता के कारण उन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्चा, और उनकी इमेज भी काफ़ी बिगड़ी। औरंगज़ेब ने भी प्रयास किए, दारा शिकोह ने भी प्रयास किए कंधार को जीतने के, ऊपर असफल रहे। अंत में जब 1680 में तुर्की सुल्तान जो है औरंगज़ेब से मदद मांगने आया, तो औरंगज़ेब ने मदद के लिए हाँ भर दी, क्योंकि औरंगज़ेब अब उस कंधार प्रोजेक्ट में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता था। इस वजह से, डिप्लोमेटिक कारणों की वजह से, उसने हाँ भर दी, और फिर उन्होंने संधि कर ली। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।